जेई मेंस 2025 विल बी द टफेस्ट। ये वो सवाल है जो जेई एस्पिरेंट सर्च कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स एक ही बात कर रहे हैं कि कट ऑफ 2025 का क्या रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में हम कौन से चैप्टर कर लें जिससे 200 प्लस मार्क्स आ जाएं। यूट्यूब पर ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इन वीडियो में कितनी सच्चाई है ये जानने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जो मैं कहना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा बच्चे इस टाइम ये सर्च करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में हम ऐसे कौन से चैप्टर्स कर लें जिन्हें करने के बाद हम 200 प्लस मार्क्स ले आएंगे। क्या आपको सच में लगता है कि जेई मेंस इतना इजी है? हाँ, जेई एडवांस के कंपैरिजन में इजी है। क्या फिर भी आपको लगता है कि इतना इजी है? आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जेई मेंस और बोर्ड में काफी डिफरेंस है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करते हुए कुछ चैप्टर मिस कर देते हैं और जो चैप्टर पढ़ते हैं और उसी से अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जेई मेंस या फिर जेई एडवांस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई मेंस में एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर को कपल करके एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। अगर वो सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसकी फ्रेमिंग कुछ इस तरह से होती है कि उसमें समझ में नहीं आता कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जो आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसने थ्योरी तरीके से पढ़ी हो। और आपने थ्योरी मिस कर दी है तो आप ये क्वेश्चन जो फ्यू सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता था आप नहीं कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में 2025 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जेई मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर बाय द चांस किसी भी वजह से नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं उनकी एटलीस्ट बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, जिससे अगर कोई क्वेश्चन जेई मेंस में अगर आता है तो आप उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा पाए। और रही बात कट ऑफ की, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 95% के लिए क्या कट ऑफ होगा, 199 के लिए क्या होगा। कट ऑफ डिसाइड करने का काम एनटीए का है और हमारा काम है जेई मेंस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, पेपर टफ होगा या इजी होगा एंड ऑल सच थिंग्स। और एक बात और, काफी सारे बच्चे तो मोटिवेशन जगाने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हम ये काम कर तो लेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें अभी मोटिवेशन नहीं मिल रही है इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। वो 1 से 2 मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, 3 से 4 दिन पढ़ते हैं और फिर वही नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जेई मेंस 2025 का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आपने जेई मेंस के लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर ट्रेंड्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें फिजिक्स में एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला है, आप उसमें पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब है कि उसमें फॉर्मूला तो यूज होगा, लेकिन किस तरह से यूज होगा, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। काफी ट्रिकी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। फिजिक्स में मेजोरिटी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का होता है। अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिक्स कर दें तो एटलीस्ट 70% पोर्शन जेई मेंस में इन दोनों का होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कौन से चैप्टर्स हैं ये बस वही बच्चा बता सकता है जिसे पीवाईक्यूज सॉल्व किए हो, मॉक टेस्ट वो डेली दे रहा हो। उसे ही पता होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों से पूछे जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की बात करते हैं। जेई एडवांस में हर दूसरे क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये चैप्टर मिस करते हैं तो आप जेई एडवांस का केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक, चाहे वो इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चंस को मोल कॉन्सेप्ट के साथ कपल किया जाता है। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट या फिर रिडॉक्स मिस करते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट हम बात करने वाले आपको मैथ
किस तरह से पढ़नी है। मैथ को पढ़ने का एक ही तरीका है, एटलीस्ट उसे 2 से 3 घंटे डेली पढ़ें। प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस अगेन। ये मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस अगेन, दिस इज ओनली द वे टू मास्टर द मैथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कट ऑफ, मोटिवेशन, ये सब सर्च करने का या फिर इसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। आप इस टाइम अपने जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पर फोकस करो। देन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा होने के बाद जेईई एडवांस, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जेईई एडवांस की तैयारी करने के लिए काफी टाइम मिलेगा, जिसकी बात मैंने इस वाली वीडियो में की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो, लाइक करना। चैनल पर नए थे और कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर आपको जेईई, कॉलेज लाइफ, काउंसलिंग, कॉलेज सब कुछ मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।